हेलो दोस्तों, मैं अक्षय सर नारदीगंज वाला आपका अक्षय मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग 12th क्लास का केसी सिन्हा का बुक से डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, जो कि एक्सरसाइज 11.2 का था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक हम सॉल्व कर चुके थे। आज 7 से देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 7 से। बाकी आपको क्लास लेते बहुत अच्छा लगे तो आप अपना काम कर दीजिएगा। हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। 7वां के पहला नंबर क्वेश्चन 7 के पहला है साइन इनवर्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस 2x²। इतना दिया गया है। तो जब भी इस तरह से रहे तो ऐसे तो हिंट विंट इसमें देले है, फिर भी ठीक है, हर जगह हिंट नहीं काम करेगा। ये हर जगह जो हम रूट पुट सत रहे हैं वो सिर्फ ट्रिक है, ऐसा नहीं कि वही नियम है। ट्रिक हर जगह लग जाए, देखिए वो सहूलियत के लिए है। हालांकि यहाँ पर तो बिना रूट के हैं, तो क्या करें। तो रूट में भी हम कुछ वैसा ही सोचते थे अपने दिमाग में कि अगर अंडर रूट 1 माइनस x² रहते, यहाँ तो है, तो इसमें हमको मानना पड़ेगा x बराबर जो हम बता है वही मानना होगा। x इक्वल टू मान लेंगे साइन थीटा। ध्यान देना कि अगर कभी ज़रूरत पड़ा इम्प्लाइज एंड दिस इम्प्लाइज, तो थीटा इक्वल टू क्या हम कहेंगे, थीटा इक्वल टू कह सकते हैं कि साइन इन्वर्स x। अगर कभी ज़रूरत पड़ गया तब, फिलहाल तो पुट करना शुरू करते हैं। तो साइन इन्वर्स और 1 माइनस 2 और x के जगह पे क्या हो जाएगा, x के जगह पे मानवे हम क्या किए 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब वो डायरेक्ट फार्मूला होता है, भले आपको नहीं मालूम हो, लेकिन वो डायरेक्ट सूत्र होता है y बराबर इसका डायरेक्ट फार्मूला। और इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका डायरेक्ट फार्मूला है cos 2 थीटा। देखिए जब कुछ थोड़ा सा हट का फार्मूला आता है 11th क्लास से रिलेटेड, जैसे 11th में फार्मूला है cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा का फार्मूला, जैसे एक फार्मूला तो ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको नहीं मालूम है कोई बात नहीं, इससे प्रॉब्लम नहीं है कि आपको मालूम नहीं है। अगर मालूम नहीं है तो क्या ज़िंदगी भर यही रटिएगा, मालूम नहीं है मतलब यही रटते रटते आप एग्ज़ाम दे दीजिएगा। अरे नहीं मालूम है तो अब तो लिखो कि cos 2 थीटा का ये भी फार्मूला होता है। तो अब लिखने से पहले आप कहिएगा पहले साबित कर दीजिए। तो क्लास आपका 11th नहीं ना है, फिलहाल आप लिख लीजिए। प्रूफ तो हम ही बाद में कर देंगे या फिर कहीं से आप कर लीजिएगा। पहले हिसाब बनाना ज़रूरी है। अभी एग्ज़ाम जितना नज़दीक है कि हमको लग रहा है कि कैसे ख़त्म करेंगे। देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एक और फार्मूला है, इसका एक और फार्मूला है। ऐसे तो यही दोनों ज़्यादा यूज होता है, लेकिन एक और फार्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अब बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक और फार्मूला है। इसी का एक फार्मूला है cos स्क्वायर थीटा और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ये चारों में से कभी भी कोई भी फार्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चारों ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चारों में से जब भी जो मन में होगा हम इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या इस्तेमाल किए हैं cos 2 थीटा, वहीं से तो इस्तेमाल किया। y बराबर क्या हो गया साइन इन्वर्स। हम यही सोचेंगे कि अगर बाहर में साइन इन्वर्स है तो अंदर भी साइन में हो जाए। जैसे यहाँ साइन इन्वर्स तो यहाँ साइन होना चाहिए। और cos को साइन में कैसे बदले, अगर cos को हम साइन में बदले तो लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। थीटा माने क्या हो जाएगा 2 थीटा। चाहो तो इसको पतली कोष्ठ में घेर दो। हालांकि साइन इन्वर्स से साइन कैंसिल, तो y बराबर क्या मिला π/2 और माइनस में 2 थीटा। अब ध्यान रहे कि y बराबर π/2, तो कोई बात नहीं 2 भी सही है, लेकिन थीटा इक्वल टू क्या हम बोल दिए थे कि अगर कभी थीटा ज़रूरत पड़े तो यहाँ देख लीजिए थीटा इक्वल टू क्या रखे साइन इन्वर्स x। अब इसी को तो डिफ्रेंशिएट करना था dy/dx। इतना जो हम मेहनत करते हैं सिर्फ y तक पहुँचने के लिए, फिर π/2 जिसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, और सिर्फ इसके बारे में सोचे तो -2। और ऐसे भी साइन इन्वर्स का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस x²। तो इसका आंसर इतना ही हो जाएगा -2 गुने में 1, मतलब 2 ही बोलो ना, बटा में इतना हो जाएगा। तो ये तो हो गया 7 के पहला। 7 के दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते। 7 की दूसरा, इसको मिटाते हैं। नीचे तक दिख रहा है या फिर, हाँ चले सही है।
उधर वाला रहने तो उसको नहीं मिटाते। 7 के सेकेंड नंबर अगर क्वेश्चन देखें तो उसमें क्या है, दूसरा नंबर देखो, साइन इनवर्स बराबर साइन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ तो प्लस वाला है, तो आप रूट पुट सूट वाला थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हर जगह तो नहीं कहेंगे कि हर जगह उसको चिपका दो, लेकिन 99% केस में चिपक जाता है। जैसे यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स बराबर क्या मानना है, tan थीटा। ये भी ध्यान रहे, इम्प्लाइज एंड दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर कभी ज़रूरत पड़ गया तो थीटा इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं tan इनवर्स एक्स। फिलहाल तो पुट करना शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स माने किसका स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा। ध्यान देना, y बराबर हम मान रहे हैं, और ये कैसे मान रहे हैं हम पिछले क्लास में बताए होंगे, पिछले क्लास में बताए होंगे रूट पुट सूट वाला कहानी करके, तो वहाँ से आप देख सकते हैं y बराबर हो गया साइन इनवर्स 1/, और √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब हम जानते हैं किसको लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। तो ही हो गया साइन इनवर्स, यही अगर रूट से बाहर निकल गया तो बच गया 1/, सेक थीटा। इसको अगर सीधा लिख दिया जाए तो साइन इनवर्स, और सेक थीटा को अगर पलट देंगे तो कॉस थीटा। फिर से वही प्रॉब्लम कि y बराबर बाहर में अगर साइन इनवर्स है तो अंदर में भी साइन ने होना चाहिए। यहाँ तो कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा को बदलो, कॉस थीटा को चेंज करो, साइन 90 और माइनस में थीटा। साइन इनवर्स से साइन कट गया तो बच गया कुछ π/2 और माइनस में थीटा। y बराबर π/2 तो सही है, लेकिन थीटा मतलब कितना रखें, थीटा मतलब यहाँ से देखो कितना रखना है, tan इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएट कर दो dy/dx, तो π/2 के डिफ्रेंशिएशन 0, क्योंकि तो कोई कांस्टेंट है। बाकी रह गया tan इनवर्स x, ई माइनस में तो कोई बात नहीं, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कहेंगे माइनस काहे लगा दिए, क्योंकि पहले से माइनस था। इतना ही आंसर होगा इसका। और उधर वाला तो जान से नहीं मिटा रहे, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा। अगर नहीं मालूम रहा तो थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा, ये कह सकते हैं। और अगर वो फॉर्मूला पता है तो आप आराम से बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 चलिए, थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम देना चाहिए था ना स्क्रीनशॉट लेने का। ये वीडियो को पॉज करके आप उतार सके। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तीसरा नंबर है tan इनवर्स x/1 प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। हालांकि इसमें भी हिंट दिया हुआ है, तो हम अगर नहीं भी बताते हैं क्या मानना है तो बन जाएगा, आपसे हिंट दे दिया। ऐसे हिंट नहीं भी दिए हुए रहे तो ऐसे सिचुएशन में 99% केस में x इक्वल टू क्या मानना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x इक्वल टू मानना है साइन थीटा। ये रूट पुट सूट वाला वीडियो देखिएगा, उसमें बताया गया। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कह सकते हैं कि साइन इनवर्स x हो जाएगा। पुट करो tan इनवर्स y बराबर मान के tan इनवर्स x का वैल्यू बतलाना है। x माने क्या रखेंगे, x की जगह पर रखेंगे साइन थीटा, और बटा में 1 प्लस √1 माइनस एक्स, मतलब कितना, साइन स्क्वायर थीटा। तो y बराबर कितना हो गया, tan इनवर्स, ऊपर तो ऐसे भी हो गया साइन थीटा, नीचे बताना है 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर। रूट से बाहर निकल गया तो सिर्फ कॉस थीटा। अब तो हम ऊपर वाले का भी फॉर्मूला जानते हैं। ऊपर वाले का मतलब साइन थीटा का, इसका फॉर्मूला होता है 2 sin θ/2 और इनटू कॉस θ/2। और नीचे जो दिखाई दे रहा है इसका भी फॉर्मूला हम जानते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा। इसका फॉर्मूला क्या जानते थे, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर। ये तो बहुत बार लिख चुके हैं, आप गिनती करोगे तो लगता है 20 बार तो हम बता चुके हैं इसका फॉर्मूला, 20 से अधिक बार, उससे कम नहीं बोले होंगे। प्लस में रहे तो कॉस होगा, cos स्क्वायर θ/2, लेकिन माइनस में रहता तो साइन होता। फिलहाल 2 से 2 कैंसिल, कॉस से एगो कॉस कैंसिल, फिर भी एगो तो कॉस बच गया न, यानी y बराबर लिखो tan इनवर्स कितना, ऊपर साइन नीचे कॉस, मतलब बोलो कि tan θ/2। अब क्या लिखे, तो y बराबर देखिए tan इनवर्स से tan खत्म हो गया तो बच गया θ/2। अच्छा, तो थीटा मतलब क्या, यहाँ से कंसीडर कर लो। थीटा इक्वल टू क्या है, यहाँ देखो, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x और बटा में 2। अब डिफ्रेंशिएट करना है dy/dx, तो 1/2 छोड़ दीजिएगा, ठीक है, 1/2
मेन है कि साइन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है। अगर आप डेली मेरा वीडियो देख रहे हैं, पर डे क्लास को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो साइन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए, हट जाते हैं। इतनी देर तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इतना देर में आराम से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, या वीडियो को रोक कर आप उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर चौथा है साइन इन्वर्स √1 + x अब प्लस में √1 माइनस एक्स बटा में 2। कहे थे कि अगर एक्स स्क्वायर रहे तो चलो साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, लेकिन ऐसे सिचुएशन में जहाँ एक्स स्क्वायर है ये ना तो 1 + एक्स स्क्वायर ना ही 1 - एक्स स्क्वायर, तो बड़ी कन्फ्यूजन हो जाता है क्या माने। तो ऐसे कंडीशन के लिए भी हम बताएं कि x = क्या मानना है। ऐसे स्थिति में भी हम बोले कि x = cos थीटा मान लो या cos 2 थीटा मान लो। cos 2 थीटा मानो या cos थीटा मानो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2 थीटा मानने पे यही होगा, इम्प्लाइज एंड दिस इम्प्लाइज थीटा = क्या। तो पहले तो हम ये बोलेंगे थीटा 2 थीटा निकलेगा। पहले तो सोचो 2 थीटा, तो 2 थीटा = क्या हो गया, cos इन्वर्स x 2 थीटा बराबर, लेकिन वहाँ तो सिर्फ थीटा लिखे हैं तो 2 है बटा में हो जाएगा बस। cos थीटा मानते हैं तो आसानी से cos इन्वर्स x लिख के हम निकल जाते हैं। फिलहाल ये वाला ज़्यादा बेहतर है इस पे। चलिए बेहतर क्या है वो तो बात की बात है, पहले हम जो मान लिया वो उसी पे पुट करते हैं। यहाँ लिखना शुरू करते हैं। 1 + x मतलब क्या है, x का वैल्यू क्या है cos 2 थीटा, प्लस में √1 माइनस x मतलब, तो x मतलब मानवे किए cos 2 थीटा। अब बटा में कितना है 2, फिर y बराबर साइन इन्वर्स, इधर देखिएगा क्या लिखेंगे 1 + cos 2 थीटा। मतलब इतना बार हम बोलते बोलते हमको लगता है ना कि पता नहीं कई बार बोले होंगे। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, सिर्फ थीटा कहेंगे, थीटा क्यों, क्योंकि 2 थीटा है। इसका फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब बटा में 2 हो गया, y बराबर क्या निकल गया साइन इन्वर्स। अब यहाँ से क्या लिखें तो √2 और गुने में cos थीटा, अब प्लस में ये वाला हो गया √2 × साइन थीटा बटा में 2। अब अगर आपको याद है तो इस तरह का हिसाब हम कभी बताए थे, ठीक है। अब ये डरिए नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे कि वो वीडियो जाके सर्च कर लो उसमें बताया हुआ है, ऐसी बात है। ऑफलाइन तो है नहीं कि आप सर्च कर लीजिएगा, हम बोलेंगे सर्च कर, हट के सर्च करता है, छोड़ो ने यार माथा पागल कर रहा है, इसलिए हम ही आपके लिए मेहनत करेंगे। चलो हम ही बता देते, 2 को अलग कर दो तो cos थीटा बाई √2 हो जाएगा, यही उसके साथ में अलग कर दो तो साइन थीटा बाई √2 हो जाएगा। देखिए इसके आगे अब हम क्वेश्चन देखे तब नहीं कि कौन सा क्वेश्चन है, इससे अच्छा है कि हम ही बता दे रहे। आप मेहनत कीजिएगा तो खोजना पड़ेगा, क्यों खोजोगे यार, तुम सिर्फ इतने करो कि जितना कहते उतना कम से कम काम करो। 1/√2 है, अब बाहर में साइन इन्वर्स है तो जाहिर से बात है कि अंदर साइन वाला फॉर्मूला होगा। तो 1/√2 कंसीडर करो कि 1/√2 दिखाई दे रहा है या फिर ऐसे ही हम भोग रहे हैं, इसलिए यहाँ तक दिख रहा है। तो मान के चलो ऊपर 1 है या नीचे √2 है, तो 1/√2 साइन 45 डिग्री का मान होता है, साइन 45 डिग्री, 45 मतलब साइन π/4। अब प्लस में फिर एजा पे 1/√2 है तो 1/√2 फिर cos 45 के मान होगा तो लिखेंगे cos 45 और गुने में साइन थीटा। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग के ये सवाल उठेगा मन में, कुछ के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ साइन 45 क्यों लिखे, यहाँ 1/√2 है तो cos 45 क्यों नहीं लिखे। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम cos 45 भी लिख सकते हैं, यहाँ cos 45, लेकिन जब यहाँ cos 45 लिखेंगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा sin 45। क्यों, क्योंकि cos दोनों cos होना चाहिए और फिर दोनों sin होना चाहिए। अगर यहाँ cos लिखे हैं cos 45 cos थीटा तो वहाँ sin 45 sin थीटा। क्यों, क्योंकि अगर आपको cos A + B या sin A + B ये सब फार्मूला आता है कंपाउंड एंगल,
तो समझिएगा, नहीं तो आप क्यों क्यों करते रह जाइएगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। क्यों क्यों हर बात में क्यों दीजिएगा, ठीक है। क्यों करना अच्छा बात है, लेकिन आपको कुछ नहीं मालूम है तो क्यों क्यों ही करते रह जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ पे साइन लिखे, अब क्यों लिखे साइन ये बताइए। यहाँ पे साइन था तो कॉस क्यों लिखे, क्योंकि साइन और कॉस, कॉस और साइन ये मिलकर साइन का फॉर्मूला बनाता है कंपाउंड एंगल में साइन का। देखो क्यों पूछना बहुत अच्छी बात है, ये नहीं कहते गलत है, लेकिन जब आप किसी को बताइएगा तो वो भी तो मालूम रहे। साइन ए प्लस मतलब साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी। ए मतलब क्या चलेगा पाई/4 अब प्लस बी मैंने क्या हो गया थीटा। इसमें साइन इन्वर्स से साइन कैंसिल हो गया तो बच गया पाई/4 अब प्लस में थीटा। वाई बराबर पाई/4 थीटा मतलब क्या, तो हम शुरू में ही समझा दिए थे। यहाँ देखिए थीटा इक्वल टू क्या है, तो बटा में है तो कह सकते हैं कॉस इन्वर्स एक्स बटा में 2। अब डिफ्रेंशिएट कर दो dy/dx। देखिए पाई/4 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा और कॉस इन्वर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस में 1/√1 - x²। रही बात की नीचे 2 है तो 2 लिख दो, ठीक है। इधर तो इसे भी 0 हो गया तो जो बचेगा वही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर हो गया 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इतनी देर तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इतनी देर में। और अगर आप बाद में देख रहे हैं, प्रीमियर नहीं देख रहे हैं, तो वीडियो को पॉज करके भी उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद नोट कर लीजिए। और मेरा तो हर वीडियो में यही सलाह है कि मत लिखो, जब तक देख रहे हो आराम से समझो समझो समझो। आधा घंटा है तो समझो, दोबारा खुद से बनाने की कोशिश करो। 7 के चौथा था, 7 के 5वां नंबर पे आते हैं। 5वां है कॉस इन्वर्स √1 + x²/2। ये थोड़ा सा घुमा के दे दिया। अभी तक आप जानते थे कि हम कुछ बोले थे मानने के लिए, जैसे ऐसे 1 + x² रहे तो x बराबर क्या मान लेना, tan थीटा या cot थीटा। हम यही बोले थे अगर √1 - x² रहे तो x बराबर क्या मान लेना, या तो साइन थीटा या तो कॉस थीटा। माइनस रहने पर, डेली अगर आप देख रहे हैं मेरा क्लास तो आपको मालूम होगा माइनस रहने पर साइन या कॉस। हाँ अगर ऐसा रह जाता कि x² - 1 पहले x² तो बोले थे सेक थीटा या कॉस थीटा। अगर ऐसा रह जाता 1 + x या 1 - x तो बोले थे x के जगह पे कॉस थीटा मानो या कॉस 2 थीटा मानो, एकदम फिक्स है। लेकिन तो अजीब तरह के क्वेश्चन है। ये 1 + x² तो है लेकिन बटा में 2 भी है। इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए आपको फार्मूला बहुत स्ट्रांगली, मतलब कहते हैं अच्छा खासा आपको फार्मूले का नॉलेज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ऊपरी ऊपरी उड़ गए, पता चला 11th फाकी मार के आप पढ़े हैं तो माफ़ कीजिएगा, उतना तो नहीं कह सकते कि एकदम देखते कि आपको समझ में आएगा। अगर 11th का स्ट्रॉन्ग है तो आप समझ सकते हैं कि 1 है, ठीक है। यहाँ पे बताइए देते हैं कि x² बराबर आपको मानना है या तो cos थीटा मान लो या तो cos 2 थीटा। 1 दोनों पर जाएगा। हम बार बार cos 2 थीटा क्यों मानते हैं, अरे इस पे आसानी होता है यार। 1 + cos 2 थीटा अगर मानते हैं तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूले बन जाता है 2 cos² थीटा। अगर बाय द वे कोई यहीं पे थीटा कंसीडर कर लेता तो यहाँ पे θ/2 उसको लिखना पड़ेगा। जैसे 1 - cos थीटा नहीं मान के हम cos 2 थीटा मानेंगे, क्यों, इसमें फ़ायदा होता है 2 sin² थीटा सिर्फ मानना पड़ता है। बाय द वे अगर यहाँ थीटा मानते हैं तो कोई बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं होता, यहाँ हमको θ/2 मानना होगा, बस इतना ही तो करना होता है। हम x² को ही डायरेक्ट मान लिए हैं cos 2 थीटा, डायरेक्ट x² को, ध्यान रहे सिर्फ x को नहीं, इसमें क्या करते थे सिर्फ x, इसमें भी सिर्फ x, इन सब से ये अलग है। 1 + x² तो है ही और बटा में 2 है, तो हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि x² के जगह पे cos 2 थीटा, मतलब पहले रख देते हैं 1 + cos 2 थीटा बटा में 2, पहले हम रखिए दे रहे हैं। cos इन्वर्स ऊपर वाले का फॉर्मूला तो बहुत बार आप सुन चुके हैं, हम लिख भी चुके हैं, आप देख भी चुके हैं कि 1 + cos 2 थीटा के फॉर्मूला होता है 2 cos² थीटा बटा में 2, 2 से 2 कट जाएगा तो y बराबर कितना हो गया, cos इन्वर्स और ये हो गया रूट से बाहर √² तो cos थीटा। अब y बराबर हो गया cos इन्वर्स से cos कैंसिल थीटा। अब इसी के लिए तो हम रुके थे, थीटा क्या करें,
नहीं समझ में आता है, देखिए थीटा क्या करेंगे इस जगह से। थीटा इक्वल टू, पहले तो सोचो कि 2 थीटा निकलेगा, शुरुआत में तो 2 थीटा निकलेगा कॉस इन्वर्स एक्स स्क्वायर, लेकिन सिर्फ थीटा चाहिए तो बटा में 2, वही तो एजा इस्तेमाल करना है। यहाँ पर y बराबर जो थीटा निकला है वो थीटा की जगह पे लिखना ही है कॉस इन्वर्स एक्स स्क्वायर बाई में 2। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो dy बटा dx, तो 1/2 जो है इसको बाहर रखो, ठीक है, और सिर्फ कॉस इन्वर्स का डिफ्रेंशिएशन सोचो। तो अगर सिर्फ कॉस इन्वर्स का अगर डिफ्रेंशिएशन देखें तो कॉस इन्वर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस में 1/√(1 माइनस x)। अब यहाँ x तो है नहीं कि x स्क्वायर कर दें, यहाँ तो पहले से स्क्वायर है तो x⁴। देखिए अगर सिर्फ x होता नहीं तो सूत्र होता है कि 1/√(1 माइनस x² माइनस में, लेकिन x रहता तब नहीं यार, यहाँ तो खुद x स्क्वायर है पहले से, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो x⁴ गुने अब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। ये सब तो जानते हो कि अब x² का डिफ्रेंशिएशन होगा और x² के डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल, इसी को अरेंज कर लेना, इतने आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के हो गया 5। अब 7 से आगे बढ़ते हैं। इतनी देर में इसको उतार लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, हाँ चौथा 5वां था, छठा। चलो इसको मिटा देते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि जो 2 फार्मूला हम बार बार बोलते थे उसका बार बार इस्तेमाल हो रहा है। आपको लग रहा होगा हाँ इसी बोल देते हैं कि तो 50 बार इस्तेमाल होगा। अरे हम लिखते हैं यार 50 बार, 1 माइनस cos थीटा अब 1 प्लस cos थीटा, इसका फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर इस्तेमाल होने जा रहा है। ऐसा नहीं कि हम फालतू में लिख रहे हैं। tan इन्वर्स √a माइनस एक्स बटा में a प्लस एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना। फिर आ गए वहीं पे, देखो a माइनस एक्स a प्लस एक्स मतलब एक्स स्क्वायर नहीं है इस बार, सिर्फ ऐसा ही है। तो ऐसे रहने पर x बराबर यही मान लेते हैं, x इक्वल टू क्या मान लें, या तो cos थीटा या तो cos 2 थीटा। ज़्यादा आसान रहेगा cos 2 थीटा। लेकिन ध्यान देने वाली ये बात है कि यहाँ पर 1 नहीं ना है, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स ऐसा तो है नहीं, 1 के जगह पे a है तो इसके आगे सिर्फ गुना करना पड़ेगा a। अब पुट कर दो। हाँ एक चीज़ और, पहले तो सोचो कि 2 थीटा बराबर क्या होगा। 2 थीटा भी छोड़ो, चलो लिख ही देते हैं, एक स्टेप करके लिख देते हैं। पहले तो हम सिर्फ लिखेंगे cos 2 थीटा बराबर तो x बटा a। अब सिर्फ थीटा बराबर बताओ, तो cos इन्वर्स है ना होगा x बटा a ही तो होगा। ये 2 कहाँ गया, तो बता तो रहे बटा में 2। अब पुट करना शुरू करो। चलो y इक्वल टू पुट करते हैं tan इन्वर्स √a माइनस x मतलब कितना रखना है, x मतलब क्या माने देख लीजिए, x इक्वल टू मानवे किए हैं a इंटू कॉस 2 थीटा अब बटा में a, तो a हो गया प्लस में x मतलब क्या माने, x मतलब a इंटू कॉस 2 थीटा। y बराबर कितना हो गया, tan इन्वर्स √ में अगर समझ सकते हो तो a और a कॉमन लिए तो कट गया, ऊपर बच गया 1 माइनस cos 2 थीटा और नीचे क्या बच गया 1 प्लस में cos 2 थीटा। अब आप ऊपर नीचे दोनों का फार्मूला जानते हैं, y बराबर tan इन्वर्स, अब हमको दोनों फार्मूला मालूम है, हमको क्या आपको भी, कि 1 माइनस cos 2 थीटा के फार्मूला क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cos 2 थीटा के फार्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल, तो y बराबर कितना हो गया tan इन्वर्स, और यहाँ तो sin स्क्वायर बटा cos स्क्वायर मतलब √ क्यों लिखे √ डायरेक्ट लिखो न tan थीटा, क्योंकि ऐसे भी तो tan स्क्वायर होगा रूट से बाहर, तो y बराबर सिर्फ बचा थीटा। मेन तो यही होता है कि अब थीटा क्या रखें, तो यहाँ देखना होगा थीटा इक्वल टू क्या, इस जगह पे देखिए जहाँ पे हम गोल गोल घुमा रहे हैं, थीटा इक्वल टू cos इन्वर्स मतलब y बराबर, पहले तो बटा में 2 है तो 1/2 हो गया,
और इसको लिख दो कॉस इन्वर्स एक्स बटा ए। अब यही तो डिफ्रेंशिएट करना होता है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 1/2 को छोड़ दिया जाए और कॉस इन्वर्स का डिफ्रेंशिएशन -1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर गुने में फिर इसी का डिफ्रेंशिएशन। तो एक्स बटा ए के डिफ्रेंशिएशन, एक्स के डिफ्रेंशिएशन 1, अब बटा में ए बच गया। इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व कर लो, डी वाई बटा डी एक्स। अब कैलकुलेशन है, ठीक है। कैलकुलेशन क्या है कि ए है 2 है, तो एक काम करो बाहर में लिख दो 2a, इधर भी है इधर भी 2, अंडर रूट इसको यहाँ गुना कर दो ए स्क्वायर और माइनस में एक्स स्क्वायर। फिर लग रहा होगा ना कि जो एलसीएम लिए वो वाला कहाँ गया, जो एलसीएम हम लिए ना तो रूट से अगर बाहर निकालेंगे तो एलसीएम ए स्क्वायर जो है सिर्फ ए बचेगा, तो बटा में ए, हालांकि ए से ए कैंसिल हो गया, जो बच गया वही आंसर, लेकिन इसके आगे माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस था। इतना ही आंसर होगा, माइनस में 2 मतलब -1 बटा 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 7 में तो 6 क्वेश्चन था, 6 वो हो गया ख़त्म, ठीक है। और हम बोले थे जैसे जैसे टाइम मिलेगा हम बताएंगे, आज इसके आगे भी बताएंगे, ऐसा नहीं कि 6 क्वेश्चन बता के छोड़ देंगे। हाँ ये तो लिखना भूल गए यार, क्वेश्चन नंबर कई था ये, नंबर तो हम बदलवे नहीं किए, 5 रहने दिए, छठा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो को उतार रहे हैं तो रोक कर उतार लीजिए। अब हम 7 के बाद 8 बताने वाले हैं। एक 2 मिनट की बात अलग है, ठीक है। और पर डे ऐसा नहीं करना है, जैसे हम आपको कंसिस्टेंटली आते हैं तो आधा घंटा बताते रहते हैं, आप भी कम से कम आधा घंटा मन से पढ़िए। और आपको समझाने के लिए हमको बोलना पड़ता है। देखिए सामने सामने रहते तो बात अलग है, यहाँ तो आप सुन के भी अनसुना कर देते होंगे। निम्नलिखित, हाँ 8 में कह रहा है निम्नलिखित फलनों को x के सापेक्ष अवकलित करें, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। बहुत हल्का है, साइन इनवर्स 2x बटा में 1 + एक्स स्क्वायर। लगले दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा नंबर कॉस इनवर्स 1 - एक्स स्क्वायर बटा में 1 + एक्स स्क्वायर। हाँ लगे हाथ तीसरा भी देख लेते हैं, tan इनवर्स 2x बटा 1 + एक्स स्क्वायर। बाकी जो बगल में घेर के लिखा हुआ है उसका मान है कि x का वैल्यू 1 से छोटा नहीं होना चाहिए। ये सब बाद में समझिएगा, पहले जो हम बताने वाले हैं उसको बगल में ही नोट डाउन कीजिए। 2-3 को फॉर्मूला बताएंगे क्या हम साबित भी कर चुके होंगे या नहीं भी किए होंगे, तो आपकी मर्जी होगी कि नहीं सर नहीं साबित कीजिए। 1-2 को जो लगा होगा, हम ही कहे थे कि आप हमसे चाहते हैं साबित करवा लीजिए, आप लोग कोई कमेंट में रिप्लाई ही नहीं किए, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। रिपीट कर देते हैं, देखिए 2 tan इनवर्स x, खैर उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन कम से कम अगर नहीं याद रखोगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स, साइन इनवर्स भी होता है, कॉस इनवर्स भी होता है, इसका फॉर्मूला तीनों में होता है। 2 tan इनवर्स x का जब tan में लिखेंगे तो tan इनवर्स 2x बटा में 1 - एक्स स्क्वायर, लेकिन जब साइन में लिखेंगे तो साइन इनवर्स 2x बटा में 1 + एक्स स्क्वायर। जब 2 tan इनवर्स लिखेंगे तो एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 - एक्स स्क्वायर अब बटा में 1 + एक्स स्क्वायर। यही तीनों होता है। ये तीनों काहे लिखें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा लिखने का पर्पस क्या है, हम क्यों लिखे होंगे ये तीनों, जबकि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा दिए फिर भी क्यों लिखें। देखिए पता चल जाएगा हम क्यों लिखें। इसको कह सकते हैं कि डायरेक्ट फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, वहाँ लिखे हुए हैं देख लीजिए यहाँ से। चाहे इसी को हम लिख सकते हैं कि y बराबर डायरेक्ट फार्मूला हो गया 2 tan इनवर्स x का, चाहे यही वाला क्वेश्चन पे आ जाएंगे तो y बराबर डायरेक्ट लिखेंगे कि ये फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। अब तो सेम चीज़ तीनों हो गया ना, अगर एक को भी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं dy बटा dx, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 2 अब बटा में 1 + एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन आपको लग रहा होगा नहीं ऐसे कीजिए सर कि 2 को छोड़ दी जाओ अलग से लिखे, तो बात बराबरे नहीं है। हाँ
ये भी तो वही चीज़ भाई, इसका भी वही डिफ्रेंसिएशन हो गया। तो 8 के तीनों क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब 8 के आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे, इसको लिख लीजिए। ऐसे तो तीनों बहुत हल्का है, तीनों सेम क्वेश्चन में। अब अगर डायरेक्ट फार्मूला आता है तो डायरेक्ट बन जाएगा, नहीं आता है तो इसी में अटकल रहिएगा। आप सोचते रहिएगा कैसे हुआ काहे हुआ, करते रहिए, तब तक एग्ज़ाम पार हो जाएगा आपका। 8 के चौथा नंबर पे आते हैं। इसको मिटा देते हैं क्योंकि अब इसका यूज जब होगा तब होगा। एक फार्मूला और लिख देते हैं, 3 cos इनवर्स एक्स का। 3 cos इनवर्स एक्स का फार्मूला होगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस में 3x, ये वाला। अच्छा ये कैसे हुआ इसको साबित करते हैं ना, चलिए देखते हैं कल के वीडियो में क्या करना है। नहीं होगा तो हम चारों प्रूफ कर देंगे फार्मूला। फिलहाल क्वेश्चन देखो, अभी वो इस्तेमाल करना है इसलिए हम लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के चौथा, इसमें जो 3 या 4 को फार्मूला है ना, कल आप लोग तो बोलिएगा ना, क्योंकि आपसे पूछते हैं तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते, साबित करना है या नहीं करना है। ठीक है, अब कल साबित कर देंगे। ये फार्मूला आया कैसे, जो उस दिन तो आप लोग कम स्टूडेंट कमेंट किए थे, आज फिर आपके पास एक ऑप्शन देते हैं। ठीक है, कि 8 में जो क्वेश्चन नंबर 8 में जो 4 को फार्मूला हम लिखे हैं, आज फिर से दोबारा आपको ऑप्शन दे रहे हैं, नहीं तो समझेंगे कि आप लापरवाह हैं। 3-4 स्टूडेंट कमेंट करता है। ठीक है, उस दिन भी बेचारा 4-5 को स्टूडेंट थे जो कमेंट किए थे। अब रहा बात तो हम कल उसका नाम भी निकाल के लेते आएंगे कि कौन कौन कमेंट किया है। ठीक है, कल कम से कम तो देखिए मेरे हिसाब से 20 स्टूडेंट का कमेंट मेरे पास होना चाहिए कि सर इसको प्रूफ कर दीजिए। ये तो पक्का हम इसको प्रूफ नहीं करेंगे, इसी पे काम चला देंगे। देखिए इतना तो हम मानते हैं कि मेरे वीडियो पे कम से कम 20 स्टूडेंट तो पक्का कमेंट कर सकता है, ऐसा तो है नहीं। इतना भी गए गुजरे हम नहीं हैं कि 20 को भी कमेंट नहीं कर सकता है। 20-25 को तो मेरे अंडर में है, ऐसा कैसे हो सकता है कमेंट नहीं करेगा। फिर भी जानबूझकर देख के अनसुना कर देते हो, तो यही लगता है कि आप लोग के लिए कुछ भी कर लें। कुछ बदलने वाले हम नहीं हैं, हम कुछ भी आपका सुधार नहीं कर सकते हैं। तो 20 स्टूडेंट तो मेरे अंडर में है जो कहा जाता है कम से कम। ऐसे तो आप इतना देख रहे हैं 100-150 जो भी मेरा व्यू देख रहे हैं, सबको मतलब दिल से धन्यवाद। ठीक है, कि आपका सपोर्ट मेरे साथ है, लेकिन कम से कम 20-25 भी कमेंट हो तब नहीं यार कि हाँ सर इसको साबित कर दीजिए, हमको ज़रूरत है। तो इस वीडियो के लास्ट होते होते कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए कि इसको प्रूफ कीजिए कमेंट बॉक्स में। अब 20 स्टूडेंट्स इस बार फिर से ऑप्शन दे रहे हैं, आप साबित करवाना है तो हमको लिखिएगा, नहीं तो फिर जानते हैं कि हम तो प्रूफ करने के लिए दे ही देंगे कहीं न कहीं, कभी न कभी हम। खैर क्वेश्चन पे आते हैं, एक क्वेश्चन बच रहा है, चौथा नंबर। चौथा में है सेक इनवर्स 1/4x क्यूब माइनस में 3x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए है तो बहुत हल्का, अगर फार्मूला मालूम रहा तो। एक चीज़ और यहीं पे लिख देते हैं, अगर आपसे कहें कि साइन इन्वर्स x का फार्मूला क्या होता है, तो साइन इन्वर्स x का उल्टा होता है कॉसेक इन्वर्स 1/x। बाय द वे अगर कॉसेक इन्वर्स x अगर पूछ दे तो इसको लिखा जाता है साइन इन्वर्स 1/x। जैसे अगर आपसे कह दे कि कॉस इन्वर्स x को क्या लिखेंगे, या सेक में लिखिए तो लिखिएगा सेक इन्वर्स 1/x, या फिर कह दिया जाए कि सेक इन्वर्स x को क्या लिखेंगे तो कॉस इन्वर्स 1/x। आगे आप समझ रहे हैं कि tan बच गया और cot बच गया। चलो तो वो भी लिखिए देते हैं, क्यों छोड़ दें भाई। tan इन्वर्स x को लिख सकते हैं cot इन्वर्स 1/x। अब इसका आपको मालूम है कि cot इन्वर्स x को क्या लिखेंगे, tan इन्वर्स 1/x।
और ये सब तो तभी प्रूफ करेंगे कि व्यूज़ अच्छा जा रहा है आपके हिसाब से, आपका सपोर्ट, आपका प्यार, ठीक है, आपका साथ देखकर मोटिवेट तो हो रहा है। लेकिन वही बात है कि पढ़ने वाले हैं या फिर झूठ मुठा के देख के चले जाते हैं। अरे कम से कम जितना लाइक करते हो उतना तो कमेंट कर सकते हो ना यार कि हाँ प्रूफ कर दीजिए। अगर नहीं तुमको प्रूफ करवाना तो किसी के भलाई के लिए कह दो कि हाँ प्रूफ कर दीजिए, 20 गो होगा हम साबित कर देंगे। देखिए इस पर y बराबर, हाँ सेक को लिखो कॉस इनवर्स, अभी लिखे ना, नहीं लिखे, सेक इनवर्स 1/x, इसको क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स, यही चीज़ बस सीधा हो जाएगा तो हो गया 4x क्यूब माइनस में 3x। अब अगर ये कॉस इनवर्स बराबर इतना है, कॉस इनवर्स बराबर अगर इतना है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये डिफ्रेंशिएशन क्या कर रहे हैं, y बराबर, पहले तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है 3 cos इनवर्स x dy/dx। अब बताइए 3 तो 3 हो गया, और cos इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस में 1/√1 - x², इतने हो गया। चलिए जितना हम कमिटमेंट बोले थे तो हम किए थे कि ख़त्म कर देंगे, शायद 7 के 6 हिसाब और 8 के 4 हिसाब हो गया, 10 हिसाब। अब 10 से ज़्यादा हिसाब नहीं बताएंगे, ठीक है, एक दिन में इससे ज़्यादा हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि लिखते लिखते आपको नहीं बनता होगा। आगे और भी देख लें क्या क्या बचा, और बता दें आगे देख लेते हैं, अगर रहा तो बता देंगे। टाइमो तो देख लेने यार, टाइम क्या हो गया, अच्छा टाइम तो हो गया लगता है 35-36 मिनट। ठीक है, तो 8 तक बता दिए हैं, कल 9 देख लेंगे, 9, 10 दोनों देख लेंगे। 9 में 5 हिसाब है और 10 में 6 हिसाब है, देखते हैं, कल इसको ही बता देंगे। उसके बाद 11 में 7 हिसाब है, इसको एक दिन ख़त्म कर देंगे। इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, हो जाएगा। हिम्मत नहीं हारना, ठीक है, कोशिश करते रहना, हिम्मत नहीं हारना है, लेकिन हाँ कोशिश करते रहना। आप लोग के पढ़ने का तरीका हमको मालूम है कैसे पढ़ते हैं। एक दिन तो वो चाइना वाला क्या कहावत है, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, वो वाला आपके साथ कहावत है। कभी कभी पढ़ने बैठ जाते हैं, सवेरे उठे एकदम 3 बजे से लगल हैं, और 3 बजे से पढ़ते पढ़ते 12 बज गया, रात पढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या 12 महीना तक नहीं पढ़ना है, एक दिन पढ़ लेवे कि 1 जनवरी दिन, उसके बाद कल पढ़ेंगे, वैसे नहीं होता है पढ़ाई। आधे घंटा पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, लेकिन डेली एक फिक्स रूटीन बना लीजिए कि हमको उतना ही देरी पढ़ना है, लेकिन आप पर डे पढ़ना है। तो दिन समय साथ नहीं देता है सर ये तो बोलने में हंसी लगता है, दिन समय साथ नहीं देता है। हाँ गजब है, क्या आ जाता है, क्या आपत्ति या क्या समस्या आपके साथ आ जाता है कि आपका दिन समय साथ नहीं देता है। हाँ? एक आध दिन हो सकता है सप्ताह में, कि डेली ऐसी होता होगा, सप्ताह में एक आध दिन चलिए भाई, अगर दिक्कत हो भी जाता है तो संडे को, उसको क्या कहते हैं, संडे को मेकअप कर लेंगे, संडे को बराबर कर देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं आपके साथ में, कभी शादी में, कभी ब्याह में। अभी लगन का माहौल आने वाला है, पता चला शादी में गए तो भरदम सदियम नाच रहे। हे बाबू ठीक है, अगर नौकरी लग गया, पढ़ लिख के कुछ कर लिए, नहीं तो अच्छा है, नहीं तो फिर हमरे जैसा रहोगे, इसी वीडियो बनाओगे। चलो खैर आगे कल के वीडियो में मिलते हैं। इतनी देर तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।